राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम। ओम ज्ञानं तिकृष्टज्ञानं जन्मशल्यकां तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंड मंगलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोम सोम दे परे पंडाल तेरे ते मंगल बेदा करो कल्याण माता ते बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे ते वीर वीरता दा बख्शो दान माता ते शुक्र शुक्र करा तेरा हर वेले ते शनि शांति दे होन समान माता ऐते द्वार दे विच विश्वास होवे ते ऐस जग विच होवे कल्याण माता। किसी चीज दी मैनू भी लोड़ नहीं हो ना कोई ने दे लई स्थान होवे मैं तेथों अय्यो वर मंगदा मेरा हरि चरना वर ध्यान होवे मेरा हरि चरना वर ध्यान होवे मेरा हरि चरना वर ध्यान होवे। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन गाइए 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 सीधी सदन कर वदन विनायक सीधी सदन कर वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक। गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए 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 मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता 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 विद्यावारिधि
पति जगवर्धन गाइए गणपति जगवर्धन गाइए गणपति गणेश महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे बोलिए राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। ये नाम जपने का समय, संतों की वाणी एक ही वाणी कहती है कि सिर्फ जपो तो नाम जपो। और प्रभु चरणों की ये विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते गए आई मिलन की, युग बीते गए आई मिलन की, पूरन पासी दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सूर में पूरा ओले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सूर में पूरा ओले। अल्लाह के लगना चल गए, अल्लाह के लगना चल गए, पहुंचे काशी में। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। पानी पीकर प्यास बुझाओ, पानी पीकर प्यास बुझाओ। प्यास बुझाओ, नैनन को कैसे समझाओ। पानी पीकर प्यास बुझाओ, नैनन को कैसे समझाओ। आँख चोरी छोड़ो
को अखियां प्यासी दर्शन दो घनश्याम को अखियां प्यासी दर्शन दो द्वारे दया के जब तू खोले द्वारे दया के जब तू खोले द्वारे खड़ा कब से मतवाला 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 द्वारे दया कब से मतवाला द्वारे दया कब से मतवाला मांगे तुमसे हार तुम्हारी मांगे तुमसे हार तुम्हारी नरसी की विनती सुन लो विनती सुन लो अद्भुत विनाशी दर्शन दो घनश्याम नाथ को अखियां प्यासी दर्शन दो 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 घनश्याम नाथ कोई अखियां प्यासी दर्शन दो नाथ मोरी अखियां प्यारी ये भाव, ये भक्ति और ये प्रभु चरणों में प्रेम, इसके अंदर जो एक दो शब्द आए हैं कि पानी पीकर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझा। पानी पीकर तो थोड़े समय के लिए प्यास बुझ जाती है, लेकिन जो भगवान के भगत होते हैं ना, उनकी तो प्यास हमेशा ही जागृत रहती है कि मैं हर समय, हर पल, हर क्षण उस प्रभु जी के दर्शन करता हूं। क्योंकि आज एकादशी भी है, वो भी कथा करनी है, तो थोड़ा थोड़ा समय के हिसाब से चलेंगे। इसी प्रकार मां सीता जी के भी मन में यही है कि मैं राम जी के दर्शन कब करूं। हनुमान जी को जब मिली तो मन में आस जागी, क्योंकि रावण को उस सभा में समझाने वाला कोई एक आधा ही था, बाकी तो सब वो कहते हैं ना, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले व्यास राज धर्म तन दीन कर कोई वेग ही नाश कोई वेग ही नाश। रावण के सामने तो वो कहता था कि दिन है तो सारे कहते थे दिन है, वो कहता था रात है तो वो कहते थे रात है। उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उसकी बड़ाई करते थे, उसके बुरे कामों को भी कहते थे नहीं नहीं साहब ठीक है ठीक है। लेकिन संत पुरुष कहते हैं कि मंत्री
वैद्य और गुरु, अगर ये तीन व्यक्ति अगर किसी के गलत काम में भी हाँ में हाँ मिलाओ तो समझो कि उस व्यक्ति का बेड़ा गर्क ही है। जब कोई बड़ा व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति, धनवान व्यक्ति सामने आ जाता है ना, तो हम उसके पीछे पीछे, चाहे वो कोई गलत भी काम कर रहा हो ना, हम कहेंगे नहीं सर आप अच्छा कर रहे हैं। वो आपका हितैषी नहीं, वो आपका दुश्मन है। अगर एक डॉक्टर या वैद्य अगर अपने लालच के पीछे हाँ ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो वो आपका हित नहीं सोच सकता। अगर गुरु किसी लालच के वश आपको, आपके पास पैसा, उसको लालच है, वो कहे कि ऐसा कर लूं आपको, वहां कोई बात नहीं, कर लो, कुछ नहीं, तो वो आपका हितैषी नहीं, वो आपके नरक के पथ पे ले जाने वाला है। ऐसे ही रावण के जो नीचे बैठे थे ना, वो कोई भी गलत काम करता था उसको अच्छी बुद्धि नहीं देते। जब सारे हाँ में हाँ मिलाने लगे तो उस समय भविष्य से देखा नहीं गया। अवसर जानी भविष्य आवा, अवसर जानी भविष्य आवा, भ्राता चरण शीश तेनावा, भ्राता चरण शीश तेनावा, पुनि सिरुनाई बैठी निज आसन, बोला वचन गाई अनुशासन। क्या जो कि बारे पूछे कोई बाता, मति अनुरूप गयो ये लिखाता, जो आपन जाए कल्याणा, सुजत सुमति सुख सुखिलाना, सो परिणारी गिरारे गुसारी, गजब देगी जान गिराई। बस उसमें एक विभीषण था जिसने हाथ जोड़कर रावण से कहा कि प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जब आपने मुझसे राह पूछी है तो हे तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, समृद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के लटकों को जोत के चांद की तज त्याग दी, अर्थात उसके विचार, उसकी भावना दूसरों के प्रति, आदरणीय माताओं बहनों के प्रति शुद्ध हो। ये रावण को विभीषण समझा है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीरहि, भजऊ भजई जय संत। हे रावण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को पाप के पथ पर ले जाती है। और तुम्हारे नीचे जो ये बैठे हैं ना मंत्री, ये तुमको गलत राय दे रहे, अच्छी राय नहीं दे रहे, तुम्हारी चापलूसी कर रहे हैं, हाँ 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 में हाँ हाँ मिला रहे। हे तात, तुम मनुष्यों के ही राजा नहीं है मेरे प्रभु, मनुष्यों के ही राजा नहीं, समस्त लोगों के वो राजा हैं। इसलिए उनसे बैर छोड़, क्योंकि
क्योंकि मेरे प्रभु का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। शरण गए प्रभु ताहु ना त्यागा, विश्वद्रोह कृत अध जेहि लागा, जासु नाम त्रैताप सावन, सोई प्रभु प्रगट समझिए रावण। अरे जिसने संपूर्ण जगत द्रोह करने का भी पाप लगा है, शरण जाने पर, उनकी शरण जाने पर वो भी मिट जाता है। बार बार भविष्य समझा रहा है। तभी से कहावत बनी है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश आता है ना, तो उसको कहोगे ना कि आगे गड्ढा है, तो वो गड्ढे की तरफ ही जाएगा। पता नहीं मुझे क्यों कह रहा है गड्ढा है, झूठ तो नहीं बोल रहा, मेरा अहित तो नहीं समझ रहा। इसलिए बार बार पद लागयो, विनय करो रस शीस, पर हरि मान मोह पद, भजो कुशलाधीश। इसलिए मेरे भाई, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, अपने इस क्रोध को, अपने इस लोभ को, मोह को, मद को त्याग कर आप प्रभु जी की शरण में चले। अरे हमारा तो वंश मुनि पुलस्त, जिनके आपके शिष्य के हाथ के बात कहता हूं, वही मेरे प्रभु हमारे समस्त दुखों को दूर कर, समस्त पापों को दूर कर। उसमें एक माल्यवंत नाम का भी एक मंत्री था, उसने भी बार बार समझाया, लेकिन वो रावण मानता नहीं। तात चरण गई मांगयो, भाई मैं तुझसे बार बार कहता हूं, तात चरण गई मांगयो, राख्यो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार, अहित न होई तुम्हार, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं आपके चरण पकड़ता हूं, आपसे भीख मांगता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखो। मैं तो आपका भाई हूं, मेरा दुलार रखो। श्री राम जी को सीता जी दे दो, जिसमें आपका ही हित हो। लेकिन रावण की बुद्धि काम नहीं कर रही। वो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसकी बुद्धि में अहंकार है। और मैं आपसे कहता हूं कि जब अहंकार आ जाए तो वो सर्वनाश कर देता है। शिव जी कहते हैं, बार बार उसने समझाया, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोई, मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देव जन कोई। जब रावण को समझा रहा था, तो रावण ने उस समय क्या किया भविष्य के साथ? अस कहीं की नसी चरण प्रहारा। रावण ने क्या किया? अपने पैर से भविष्य को जोर से लात मारी। अस कहीं की नसी चरण प्रहारा, अनुज गए पग मारे मारा, उमा संत कहीं की बड़ाई, मर्द करते जो करई भलाई। तुम पितु सरस भले मोहि मारा, तुम पितु सरस भले मोहि मारा। ये भविष्य कह रहा है, देखो कि चलो तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरे पिता के तुल्य हो, तुमने मुझे लात मार दी, कोई बात नहीं। तुम पितु सरस
पति गयऊ सबई सुनाई कहते अस गयऊ। इतना कहकर राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस धोई। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन को, जाऊं देव जन को। आप मेरे बड़े भाई हो, पिता के तुल्य हो। आपने अगर मुझे मार भी दिया तो मुझे में इतना कोई दोष नहीं, लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं कि भाई वो साधारण मनुष्य नहीं, वो तो भगवान है, उनसे बैर ना ले। तेरे एक अहंकार के कारण ये सारी लंका, हमारा सारा कुल नष्ट हो जाएगा। बड़ा समझाया, बड़ा समझाया, लेकिन जिसका जो समय है वो उस चीज को समझता नहीं। वो समझ कब आएगी कि जब आप जैसे भगत सत्संग में आते हैं। तो रावण को भी उस समय सत्संग की जरूरत, लेकिन वो उसे मिला नहीं। उसके पीछे तो सारे लगे हुए। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपने मन से अहंकार को मिटा दें। अगर आप किसी सत्संग में जाते हैं, बड़ी शांति के साथ आए, प्रभु जी की पूजा करें, व्यर्थ की बातें छोड़ दें और प्रभु चरणों में एक ही प्रार्थना करें, प्रभु बाकी जो मेरे कर्म है वो तो नहीं है, लेकिन मैं आपके चरण में आ गया हूं। मुझे पता है कि आपकी आशीर्वाद और आपकी छाया मेरे सिर पर है। तो आइए हम सब मिलकर क्या कहेंगे? जहां ले चलोगे वहां चलेंगे, वहां चले। बोलिए, जहां ले चलोगे वहां चलेंगे। प्रभु जी की कैसी कृपा। मुझको भी कई लोगों ने कहा कि हमारे पास फेसबुक नहीं, तो फिर क्या किया जाए? हाँ, यूट्यूब है। तो आज उसकी भी व्यवस्था, ये फेसबुक पर लाइव होगा और वो जो दूसरा कैमरा लगा है वो यूट्यूब का। दोनों चैनलों के ऊपर ही आप इसको देख सकते हो, क्योंकि कईयों ने कहा कि हमारे पास तो फेसबुक तो है ही नहीं। तो दोनों चैनलों के ऊपर चलोगे वहां चलेंगे, जहां ले चलोगे वहां चलेंगे, जहां नाच रख लोगे, जहां नाच रख लोगे वहां हम रहेंगे, जहां ले चलोगे वहां हम चलेंगे, जहां ले चलोगे वहां हम चलेंगे। ये सच में ही कह रहे हो ना आप? मन से कह रहे हो ना? तो एक बार जरा बोलो, क्या? जहां ले चलो। थोड़ा जोर से बोला करो। एक आसनों में भी आसन होता है सिंहासन। सिंहासन वो जो गले से जोर से बोलते हैं कि गले की सारी नसें खुल जाती हैं। ये तो सुबह का समय है, तो अगर ऐसे नहीं बोला तो आसन समझकर ही बोल दो। कैसे? जहां ले चलोगे वहां हम चलेंगे, जहां ले चलोगे वहां हम चलेंगे। क्यों? ये जीवन समर्पित चरणों में तेरे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण मेरे। ये
जीवन समर्पित चरणों में तेरे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही ध्यान मेरे। ओ तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, किसे हम करेंगे, जहाँ ले चलोगे वहाँ हम चले, जहाँ ले चलोगे वहाँ हम चलेंगे। ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही हम रहेंगे, जहाँ ले चलोगे वहाँ हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहाँ हम चलेंगे। दयानाथ दयानिधि मेरी ये अवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी ये व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी ये अवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी ये व्यवस्था। जो भी कहना होगा, जो भी कहना होगा तुम्हें हम रहेंगे, जहाँ ले चलोगे वहाँ हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहाँ हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहाँ हम चलेंगे। क्योंकि समय थोड़ा है तो दो दो पैरे काट काट के इस समय को पूरा करना है। ये प्रभु जी की कृपा, क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि आज एकादशी भी है और हर व्यक्ति का अपना भाव होता है। रोज एक महिला मंडल भजन बोलती है, लेकिन आज बड़े प्रेम से रुक्मिणी देवी जी, जिन्होंने आज ठाकुर जी को पेठे का भी भोग लगाया है, वो आज 3-4 दिन से एक पर्चा लिया हुआ है उस भजन की। कहते कि मैंने चाहे 2-4-5 मिनट दे दो, आज अपना समय भी हम उनको देते हैं। तो मैं रुक्मिणी जी से प्रार्थना करूंगा, ये एक मन का भाव है। देखिए, किसी के मन को अगर विचारों अगर टूटे तो भगवान को भी दुख होता है और मुझे भी दुख होता है। तो सिर्फ एक प्रार्थना करूंगा कि 2-4 मिनट से लंबा मत कर देना कहीं, 2-4 मिनट का समय, और उसके बाद फिर एक भजन हमारे बीच में इंटरनेशनल गायक सुधीर जी आए हैं। एक भजन आज उनकी तरफ से होगा और फिर उसके बाद एकादशी जी की कथा, कार्तिकी की, क्योंकि समय हम अपना समय काट सकते हैं लेकिन समय के अंतर्गत रह सकते। तो आइए बड़े प्रेम नहीं, आज कल आप कच्चे बोलेंगे ना।
ताली बजाकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मन के भाव होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे ठाकुर जी सिर्फ भाव को ही प्यार करते हैं, तो वो भाव है, वो प्रेम है। अब मैं आदरणीय सुधीर जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और एक छोटी हाजिरी लगाएं
उसके बाद फिर एकादशी और कार्तिक जी की कथा होगी। तो अपने भक्तों के पाने के लिए अपने पास बुलाता है, और हारे का सहारा तो सिर्फ एक ही है ना, वो है खाटू श्याम हमारे। तो तब भगत के दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगत वेश मोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगत वेश मोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगत वेश मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगत वेश मोड़ पे, आ गया मैं इस दुनिया से अब तो मुझको थाम ले, हार गया मैं इस दुनिया से मुझको थाम ले, कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले, कहा किसी मुझे श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले, अपने पराई छोड़ गए सब, अपने पराई छोड़ गए सब, दिल मेरा ये तोड़ गए, लेने आजा खाटू वाले रिंगत वेश मोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगत वेश मोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगत वेश मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगत वेश मोड़ पे, तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, तीन बाण के कलाधारी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता ऐसे मुझे करा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे दर्शन करा दे तू, अब मैं खड़ा हूँ हाथ तुम्हारे, अब मैं खड़ा हूँ हाथ तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगत वेश मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगत वेश मोड़ पे, आ गया दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगत वेश मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगत वेश मोड़ पे, मैं ना जानूं पूजा अर्चन, मैं ना जानूं पूजा अर्चन, तुझको अपना मान लिया, मैं ना जानूं पूजा अर्चन, तुझको अपना मान लिया, तू ही दौलत तू ही शोहरत इतना बाबा जान लिया, तू ही दौलत तू ही दौलत इतना बाबा जान लिया।
बाबा छोड़ के आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आजा खाटुआ में रिंग से उस मोड़ पे, लेने आजा खाटुआ में रिंग से मोड़ पे। मुझको है बिछुआ तुझे तू एक दिन बाबा तारेगा, मुझको है बिछुआ तुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। तुझ पे भरोसा करने वाला जग में कभी न हारेगा, तुझ पे भरोसा करने वाला जग में कभी न हारेगा। उड़ गई वो छोड़ के, जिन पे किया है भरोसा मैंने, छोड़ गए वो छोड़ के। लेने आजा बातों वाले निकल गए उसे मोड़ पे, लेने आजा बातों वाले निकल गए उसे मोड़ पे। आ गया छोड़ के आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आजा खाटुआ में रिंग से उस मोड़ पे, लेने आजा खाटुआ में रिंग से उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आजा खाटुआ में रिंग से मोड़ पे, लेने आजा खाटुआ में रिंग के उस मोड़ पे। आरे के सहारे की तीन बाणधारी की एक बार जरा जोर से ताली बजाकर हमारे दूसरे कन्हैया मित्तल यहाँ पर आ गए, तो इसीलिए आइए समय का भी ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एकादशी की कथा प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सूचनाएं हैं वो दे देता हूं, आगे फिर जैसा जैसा कार्यक्रम होगा। पहली सूचना तो ये कि डिमांड के कारण YouTube की व्यवस्था, क्योंकि मैंने पहले बताया, कईयों ने मुझे कहा, कईयों को कहा कि आप फेसबुक पर देखा करो, कहने लगे हमारे पास फेसबुक नहीं है, तो स्पेशली YouTube की व्यवस्था की गई है। आप QR कोड अपने फोन से स्कैन कर सकते हैं, वो दीवारों पर लगा हुआ है YouTube और फेसबुक का, सीधा स्कैन करो और अपना एक कार्यक्रम देख सकते हैं, और उसके बाद आप ये सारी कथा भी सुन सकते हैं। तो ये तो एक सूचना। दूसरा, कल हमारे बीच में जो मिश्रा जी नई बस्ती में कथा कर रहे हैं, तो कथा में वो 30-35 जो भी माताएं बहनें हैं, वो सुबह परिक्रमा के रूप में मंदिर में आएंगे, प्रवेश करेंगे। उनको समय 5:30 का दिया हुआ है, तो थोड़ा देख लेना। हमारे आए हुए अतिथि हैं, प्रेम से आपके भक्तों के दर्शन करना चाहते हैं, तो जहां भी जगह मिले, कोई विशेष नहीं, थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था उनका, जब गेट पे आएंगे सारे नहीं उठेंगे, मंदिर श्री गीता भवन समिति से, महिला मंडल से आप उठकर उनका स्वागत कर देना, शांति से, शोर नहीं मचाना, आराम से उनको बिठा देना। आज जो प्रसाद यहाँ पर बना था, उसमें से थोड़ा प्रसाद वहां नई बस्ती में आप सबके द्वारा जिन्होंने भोग लगाया वहां पर भी भेजा है, वो भी प्रसाद आपका आज वो ग्रहण कर रहे होंगे, और कल आकर तो वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। आज का जो ठाकुर जी के चरणों में प्रसाद है, आज सबसे पहले तो रमा एकादशी है, और आज का जो प्रसाद आप भक्तों द्वारा दूध का प्रसाद हमारे
आदरणीय जनता मसाला भंडार जगदीश जी उनके परिवार द्वारा, क्योंकि आज उनके बेटे का जन्मदिन भी है, मैं प्रार्थना करूंगा सुधीर जी है कि उनका धन्यवाद और स्वागत करें। ताड़ी में बड़ी कंजूसी, मैं देखता हूं ताड़ी बड़ी कम बजाते हो आप। बेटे की दीर्घायु हो, ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। और आज ही उनकी बिटिया की मैरिज एनिवर्सरी है। आज उनकी तरफ से भी प्रसाद, क्योंकि वो लाजपत नगर में रहते हैं, सोनिया हंस और कपिल हंस, ताड़ी बजाकर जरा जोर से कम लाजपत नगर तक ये आवाज पहुंचे, ये आशीर्वाद आपका पहुंचे। ठाकुर जी के चरणों में ये प्रसाद बिटिया की तरफ से बिस्कुट का प्रसाद, अगर जिनका व्रत होगा वो कल बड़े आराम से चाय में डुबो के खा सकते हैं, तो वो भी प्रसाद उनकी तरफ से। और हमारे बीच में आज हमारे आदरणीय उस पवित्र ज्योति में समाये गोकुल चंद जी, जिनके विषय में आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि उनका प्रेम मंदिर श्री गीता भवन से और संगत से बड़ा था। अब तो वो पवित्र ज्योति में समाये हुए हैं। और इसके विषय में मैंने बताया भी था कि वो सेंट्रल हॉस्पिटल में दाखिल थे, लेकिन बीमार होते होते भी कहने लगे नहीं, मुझे कार्तिक के महीने में एक बार जरूर संगत के दर्शन करने हैं। ये काफी समय की बात हो गई है। ये परिवार आज उन बड़ों के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ, हमारे आदरणीय लक्ष्मण खट्टर जी उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने उस नियम को नहीं तोड़ा। आज वो भी हमारे बीच में आए हैं। मैं प्रार्थना करूंगा ताड़ी बजाकर उनका भी स्वागत। यादव जी जरा एक बार जोर से ताड़ी बजाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी प्रकार ठाकुर जी आपसे भोग लेते रहे और बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद। पीछे गोगिया जी, आशीर्वाद आप पर बना। आ जाओ, आगे आ जाओ। ताली बजाकर आप स्वागत कीजिए। उसके बाद आज आसमान से सारे देवी देवता हमारे बीच में आ गए। आज जिन्होंने भजन गाया और जिनका पेठे का भी प्रसाद है, आप जब नाम सुनोगे तो कहोगे कि सारे देवी देवता ही हमारे इस घर के अंदर बैठे हुए हैं। आज का प्रसाद, इस परिवार के नाम जरा ध्यान से सुनना। जय श्री कृष्ण, नहीं नाम है ये। जय श्री कृष्ण जी, जो डिप्टी CTI उनकी प्रमोशन हुई है, उस उपलक्ष्य के अंदर पेठे का प्रसाद। उसके बाद रुक्मणी जी, जिन्होंने ठाकुर जी के चरणों में ये हाजिरी लगाई। उसके बाद उनके परिवार में पार्वती जी, उसके बाद तुलसी जी, उसके बाद दुर्गा जी, उसके बाद रामकृष्ण जी। तो सारे देवी देवता ही घर में बैठे हैं, तो ताली बजाकर उनका भी स्वागत, धन्यवाद। परिवार आया, बच्चे आए, रुक्मणी जी उनको भेजो। ये आइए, राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, वृंदावन बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बरसाने बोलो राधे राधे, गाँव बोलो राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे
राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और ये परिवार के सारे देवी देवताओं की जय। आइए बड़े प्रेम से। और आज हमारे आदरणीय नगेंद्र त्रिपाठी जी, उनकी तरफ से भी पेठे का भोग लगाया है। वो आते रोज हैं, कृपा करके आ जाएं और संगत का आशीर्वाद ले लें। और उसके बाद आपकी सेवा में 2 बेटियां रोज सेवा करती हैं, उनका भी मन था कि आज एकादशी को ठाकुर जी को भोग लगाएं। वंशिका और सिमरन वो भी आए हैं, तो वो भी आ जाएं। और एक त्रिपाठी जी आगे आ जाइए, आओ इधर आओ, इधर आ जाओ। और एक रिद्धि और सिद्धि, उनका भी जन्मदिन है। उन्होंने चॉकलेट और टॉफी भेजी आपके लिए। देखिए वो सुबह सुबह आपके पास रिद्धि भी आ गई, सिद्धि पता नहीं आई कि नहीं आई। रिद्धि आइए पीछे त्रिपाठी जी, ताली बजाकर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ये वंशिका और सिमरन, इनके लिए तो डबल ताड़ी। सुबह सुबह आकर आपकी सेवा में लगते हैं, और जब आप घर जाकर चाय पीते हैं तो ये यहाँ पर सेवा करती है बच्चियां। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। आइए अब समय थोड़ा आगे बढ़ता हुआ, पहले कार्तिक जी की कथा। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अगर गलती से मुझे कोई सूचना रह भी गई हो ना, क्योंकि चारों तरफ से सूचनाएं आती हैं, कोई रह जाए। काशी कथा ही सुना रही नहीं, कोई चीज अगर छूट जाए तो आप मुझे बता देना। आइए कार्तिक जी की कथा। आज की एकादशी का नाम रमा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये घोर पापों का नाश करने वाली, इसका महात्म मैं आपसे बताता हूं। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। राजा सत्य प्रतिज्ञ और बड़ा धर्मात्मा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी इंद्र के साथ तथा यम, कुबेर, वरुण तथा भविष्य के साथ बड़ी मित्रता थी। वह न्याय पूर्वक राज करता था। उसके राज्य में प्रजा हमेशा सुखी रहती थी। एक समय की बात है, शोभनम अपने ससुर राजा मुचकुंद के महल में गया। उन दिनों कार्तिक का मास चल रहा था। उसके राज्य में दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया जाता था कि रमा एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात कोई भी भोजन नहीं करेगा। चंद्रभागा को चिंता हुई कि उसका पति तो बड़ा ही पतला, कमजोर, दुर्बल मन वाला है, और पिता राजा मुकुंद ने आज्ञा दे दी है उसके यहाँ रहने सभी व्रत करें, उसका पति राजा अवश्य मान जाएगा। तब वह कष्ट पाए बिना वह नहीं रहेगा। जो चंद्रभागा को डर था वही सामने आया। दशमी को राजा ने विचार किया कि इन दिनों उनका दामाद आया है, अतः सारा राज्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करे। किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। मनुष्य तो मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी भोजन नहीं करने देता। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता।
यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो अपने घर या किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ। यदि आप यहां रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का अवश्य पालन करना पड़ेगा। चंद्रभागा आगे बोली कि हे प्राणनाथ, पूरे नगर में एकादशी के दिन जो कोई पशु भी भोजन नहीं कर सकता, फिर मनुष्य की तो क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार दृढ़ विचार करके सभी के साथ शोभनम को व्रत करना पड़ा। कहने लगा चलो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। करना पड़ा। उसे व्रत रखने का अभ्यास नहीं था, ना जाने क्यों उसे भय था कि भूख से कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्य के अस्त होने तक वह दुर्बल सा निढाल हो गया, परंतु अभी भी रात्रि जागरण करके भी काटनी थी। भजन कीर्तन भी वैष्णव का करना था, परंतु वह शोभनम को दुखमय लगा। प्रातः काल होते होते शोभनम का शरीर निष्प्राण हो गया। सारा नगर शोक में डूब गया। भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा रखने वाले राजा मुकुंद ने शोभनम के उस मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसने अपनी बेटी चंद्रभागा को आदेश दिया कि इस समय तुझे कोई दूसरे विचारों को नहीं छोड़ना। पहले समय के अंदर होता था ना कि सती प्रथा थी, कई प्रथाएं थी। भगवान विष्णु की कृपा से और रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभनम को मंद्राचल पर्वत के निकट धन धान्य से संपूर्ण देवपुर का राजा प्राप्त हुआ, राज्य बना दिया। उसे उस समय बड़े सुंदर स्वर्ण खंभों से निर्मित था, अनेक रंग की मनियां लगी हुई थी। सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु की लीला विचित्र थी। मुचकंद के नगर में रहने वाला एक प्रसिद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर से जा निकला और उसके राजा के दामाद शोभनम को पहचान लिया। अरे तुम तो उस राजा के दामाद थे ना। ब्राह्मण सोच शर्मा को शोभनम ने पहचान लिया और शोभनम आसन से उठकर उस ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमें अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आप तो एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाने पर प्राण छोड़ चुके थे। आपका शरीर भी अग्नि को समर्पित हो गया, फिर वही रूप अपार संपदा आपको कैसे प्राप्त हुई। ब्राह्मण सोम शर्मा ने पूछा कि राजन, आपके यहां तो विशेष आश्चर्य की बात है। राजा शोभनम ने कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता कार्तिक के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से आज मुझे ये सारी संपदाएं प्राप्त हुई। ये ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन, अभी मैंने वो व्रत श्रद्धा से नहीं किया था, श्रद्धाहीन होकर उस व्रत को करने का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये नगर मेरा सदा स्थिर नहीं रहेगा। आप मुचकंद की गुणवती कन्या चंद्रभागा से ये सारा वृत्तांत कहना है। ब्राह्मण अपने नगर को लौटा और उसने चंद्रभागा से राजा शोभनम का संपूर्ण वृत्तांत बताया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई। चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, क्या आप ये सब बातें अपनी प्रत्यक्ष देख कर आए हैं? कहीं सपना तो नहीं देखा? ब्राह्मण कहने लगा कि पुत्री, मैंने मंदराचल में तुम्हारे पति शोभनम को प्रत्यक्ष देखा है। उसने भी मुझे पहचान कर आदर सम्मान दिया है, आसन दिया है, साथ ही किसी से भी नहीं जीता जा सकने वाला और देवताओं के नगर के समान वो राज्य प्राप्त है। वो राज्य स्थिर कैसे होगा? क्योंकि आपके पति ने वो भक्ति से, श्रद्धा से वो व्रत नहीं किया था, वो तो जोर जबरदस्ती से चलो जो होगा देखा जाएगा। वो व्रत स्थिर कैसे हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि चंद्रभागा, अगर तू इस एकादशी के व्रत को बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ करती रही तो अवश्य ही तेरे पति का वो राज्य स्थिर रहेगा, कभी उसका नाश नहीं हो सकता। इस प्रकार से सारी विधि सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, ये एकादशी
चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के वृत्तांतों का पश्चात महात्म बताया है। अगली देव उठानी आएगी, वो भी कथा आप सुनेंगे। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस व्रत को करते हैं, सुनते हैं, रखते हैं, उनका जीवन कभी क्षय नहीं हो सकता। भगवान के चरणों की अटूट कृपा मिलती है, अटूट स्थान मिलता है। तो इसीलिए आज इस रमा एकादशी को बड़े प्रेम भाव से आप रखें और ठाकुर जी का सिमरन करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और आइए साथ ही हरि ओम नमो से बार बार कहता हूं कि आपकी थोड़ी सी आवाज मुझे कम सुनाई देती है। आज हमारे जगदीश जी ने, उनको पता लगा कि थोड़ी कमजोरी आ गई है संगत के अंदर, तो आज केसर वाला दूध रखा हुआ है। तो इसलिए जरा जोर से कहे क्या, हरि ओम तो कल के प्रसंग में आपने सुना था कि देवताओं को भगवान की शरण मिली। भगवान विष्णु को जब देवताओं की स्थिति ज्ञात हुई तो मन के अंदर बड़े क्रोधित हुए कि तुम्हारे, लक्ष्मी को कहने लगे कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बड़ा दुख दिया हो, उन देवताओं के मुझे पुकारा है, इसलिए मैं शीघ्र उनकी रक्षा करने के लिए जाना ही पड़ेगा। लक्ष्मी बोली कि हे कृपा निधि, मेरे भाई का वध करने के लिए क्यों उद्यत हो? क्योंकि जलंधर भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी भी, तो इसलिए उसका भाई लगाना। भगवान विष्णु ने कहा कि जलंधर भगवान शिव जी के अंश से जन्मा है और ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया है कि उसे केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता। और फिर वह तुम्हारा भाई है और तुम मुझसे प्रेम करती हो, अतः मैं जलंधर का वध नहीं कर सकता। ऐसा कहकर गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु वहां पहुंचे जहां देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते। स्तुति कर रहे थे। स्तुति करते करते भगवान देवताओं के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच किस प्रकार से युद्ध हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भाग रहे और भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ, महान युद्ध हुआ। और वो युद्ध कैसे हुआ, क्योंकि आधी आधी कथा मैं छोड़ रहा हूं, फिर कल सुनाऊंगा, क्योंकि समय ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किस प्रकार से युद्ध हुआ वो आप कल के प्रसंग में सुनेंगे। और कल की सूचना मैंने बता दी है कि नई बस्ती से परिक्रमा आएगी। थोड़ा उनका स्वागत, उनका मान और अपने इस मंदिर की, अपनी इस संगत की प्रतिष्ठा आप बनाई रखना, ये सब आपके हाथ में है। तो आइए, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ओ सुंदर पद लघु मन मंजरी, हरि पद लपटानी नमो नमो, हरि पद लपटानी नमो नमो। जागे दर्श करत अविनाशी, जागे दर्श करत अविनाशी,
सूरज बन भानी नमो नमो मूरत बनिवानी नमो नमो ओरे ध्यान धरत ब्रह्मा शिव शंकर ध्यान धरत ब्रह्मा शिव शंकर नारद मुनि ज्ञानी नमो नमो नारद मुनि ज्ञानी नमो नमो प्रेम प्रीत मैया हरि बस कीनो प्रेम प्रीत मैया हरि वश कीनो नमो नमो मैया जुबकारी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती खुश मन बरसानी नमो नमो कुछ बन बरसानी नमो नमो आरती करिए श्री रघुवर की आरती करिए श्री रघुवर की दशरथ नंदन सीतावर की दशरथ रावण सीतावर की भक्ति का दीपक देव की बाती भक्ति का दीपक देव की भांति साधु संत करे दिन राती साधु संत करे दिन राति कोई आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित बोला गावे कथा निज बोला गावे दशरथ नंदन सीतावर की दशरथ नंदन सीतावर की जगमग जगमग ज्योत जली है जगमग जगमग ज्योत जली है राम आरती होने लगी है राम आरती होने लगी है राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 मैं आज आपको कल के लिए सूचना दे देता हूँ। कल थोड़ा प्रसाद भी गीला भी है और ज्यादा भी है। थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो जाए तो पहले ही मन बनाकर रखना कि आज 10 मिनट लेट होंगे, तो इसीलिए कल समय से आ जाना। समय से ही कार्यक्रम होगा, सिर्फ 10 मिनट का समय आपसे लेंगे। और कल धनतेरस भी है, तो इसीलिए जिन्होंने कोई पात्र दान करना हो, चाहे वो खर्ची के रूप में, चाहे वो बाल्टी के रूप में, जो कि मंदिर की सेवा में लगे, आप किसी भी रूप में कुछ भी ठाकुर जी के चरणों में धनतेरस का दान पात्र के रूप में कर सकते हैं। राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 आइए। राम राम आज एक दो चीजें मिस कर देते हैं। मैया ना चांदी ना सोना आज हो जाने वाली हीरा वाली ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती मैया भीड़ पड़ी है भारी भागने वाली भागने वाली भूले गावे ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती मानो बेट चढ़ावा मैया मानो बेट चढ़ावा बरसाने वाली ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती
तो लाइन एकदम मत चलवाना।